जम्मू के कटरा में दुकानदारों और श्राइन बोर्ड के बीच विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद शुरू हुआ नई सड़क को लेकर, जो अभी थम नहीं रहा है। गुरुवार को इस विवाद में बहुत ज्यादा उग्र रूप ले लिया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए और तकरीबन 8 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। तो वहीं शुक्रवार को इन प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की मांग की गई। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए करोड़ों श्रद्धालु हर साल यहां आते हैं। मां वैष्णो के दर्शन पाने के लिए देश के कोने कोने से ये श्रद्धालु यहां आते हैं, इस उम्मीद में कि मां वैष्णो के दर्शन का सौभाग्य इनको नसीब हो जाए। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु अलग अलग रास्ते भी अपनाते हैं और अब तो एक नया रास्ता भी इन श्रद्धालुओं को माता के दर्शन के लिए बन रहा है। लेकिन श्राइन बोर्ड की ओर से इस रास्ते को बनाना ही श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल जिस नए रास्ते को श्राइन बोर्ड बना रहा है, उस रास्ते के बनने के बाद यहाँ मौजूद तकरीबन 4 लाख दुकानदारों के रोजगार पर असर पड़ सकता है, जिसको लेकर श्राइन बोर्ड और दुकानदारों के बीच में आपसी मतभेद भी शुरू हो गए हैं और ये विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। ये मेन मकसद ये है कि हमारा रोड का मसला है। रोड के बारे में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अब हमें रोड जो नया वाला है वो नहीं चाहिए, हमें जो पुराना रोड है वही चाहिए। और इन्होंने जब बनाया था, इन्होंने बोला था कि घोड़ा खच्चर के लिए बनवा रहे हैं, ठीक है। और ये घोड़ा खच्चर के लिए रखें, वीआईपी के लिए रखें कि हमारा जो रोड जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए, क्योंकि लोगों की आस्था जो है वो बालगंगा है, चरणपात का है, मेन जगह के साथ जुड़ी हुई है, वो तीर्थ स्थान वही है। तो इसलिए हमारा 2-2.5 हज़ार आदमी जो है वो बेरोजगार हो जाएगा। दुकानदार जो है उसमें घोड़ा है, पिट्ठू है, वो कहाँ जाएंगे। विवाद थम नहीं रहा, दुकानें बंद हैं, घोड़े और पिट्ठू पालकी वाले हड़ताल पर हैं, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानियां हो रही हैं। लेकिन श्राइन बोर्ड और दुकानदारों के बीच विवाद नहीं कम हो रहा। इस विवाद का सीधा असर श्रद्धालुओं पर पड़ रहा है। गुरुवार को एक बार फिर विवाद तब बढ़ गया जब श्राइन बोर्ड की ओर से नई सड़क का निर्माण फिर से शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात पुलिस और दुकानदारों की आपसी झड़प तक पहुंच गई। दुकानदारों और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी बरसानी शुरू कर दी। धारा 144 को लगा दिया गया। इस लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी जख्मी भी हो गए। साथ ही साथ पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। बात यही नहीं रुकी, शुक्रवार को ये प्रदर्शनकारी उन 8 लोगों की रिहाई के लिए फिर से प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लिंक मार्ग से बाणगंगा और चरण पादुका के दुकानदार प्रभावित होंगे। साथ ही घोड़ा पिट्ठू वालों ने भी हड़ताल जारी रखी है, जिसकी वजह से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। ये आज का जो प्रदर्शन है मेन हमारा इस वजह से है। कल पुलिस ने हमारे ऊपर लाठियां बरसाई, देखो इनका सिर फटा हुआ है और हमारे 8 बंदे इन्होंने अरेस्ट कर लिए हैं। ये उनको लाएं, उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या करना है। ये रणनीति, अगर ये नया रोड खोलते हैं तो हम इस तरह हड़ताल पे बैठेंगे, आगे भूख हड़ताल भी हो सकती है, मिनिमम बैठे रहेंगे आगे। हम रोड हमारा खोलने का विचार नहीं है। श्राइन बोर्ड और दुकानदारों के बीच विवाद थमने की बजाय और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं की सहूलियत की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ दुकानदार अपनी रोजी की दुहाई देते दिख रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर वो कौन सा रास्ता अपनाया जाता है, जिससे ना ही दुकानदारों की रोजी पर कोई असर पड़े और ना ही श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी आए। वक्त इंडिया के लिए कटरा से शुभम शर्मा।